हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक टॉपिक नाम आया है, तो आप लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा है। मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एक बाउंड्री होती है, इधर एक रेयर मीडियम है, मान लो एयर है, और इधर वाटर होता है। जब लाइट कभी रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो क्या करता है कि नॉर्मल की तरफ, लाइट जब रेयर से डेंसर पे आएगा तो नॉर्मल से बेंड कर जाता है। यही जो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा जो होता है यहाँ भी होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो मीडियम अलग अलग हो जाएगा। इधर का मीडियम पूरा आपका वैक्यूम है। इसके बाद जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ आने लगता है, क्रस्ट के तरफ आने लगता है, तो अर्थ जो होती है वो अपने एटमॉस्फेयर से सराउंडिंग होती है। और जैसे जैसे आप अपने क्रस्ट के अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्रस्ट के पास जाएंगे, वैसे वैसे का जो मीडियम होगा वो डेंसर होता जाएगा। इसी वजह से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से आप पहले पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे मैंने कहा, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो ये आपकी जो स्टार है ट्विंकलिंग क्यों करती है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ जो स्टार है, अब तक तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम का था तो लाइट सीधी आई, ये वैक्यूम है तो वैक्यूम में लाइट सीधी आएगी। लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, तो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर जैसे इंटर करती है तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में आपके जो पार्टिकल होते हैं उनसे टकराने स्टार्ट करती है, तो बेंडिंग होना स्टार्ट करेगी। लाइट बेंड करते हुए पहले मीडियम बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, फिर बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे बेंड करके फिर जाके यहाँ मैंने बंटू को अर्थ की सरफेस पे खड़ा कर दिया है। तो इसकी आंखों में जो लाइट आ रही है वो बेंड होके आ रही है, पर बंटू को थोड़ी ना मतलब कि लाइट कहाँ से आई है। तो जो लाइट इसकी लास्ट बार जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है उसके थ्रू जब लाइट जो यहाँ इसके पास आंखों में इमेज बन रही, वही क्या होगी, स्टार की एक्चुअल पोजीशन हो जाए इसके लिए। तो इसके लिए जो बंटू होगा वो स्टार को उसकी जो है एक्चुअल पोजीशन को ना देख के वो केवल इसकी क्या देख पा रहा है, इसकी वर्चुअल पोजीशन दे रहा है। तो एक्चुअल नहीं, ये जो आप रहा है अपेरेंट जो है, ये अपेरेंट जो है पोजीशन है किसकी, ये अपेरेंट पोजीशन होती है स्टार की। उसे कभी भी एक्चुअल स्टार की पोजीशन दिखती ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि वो ट्विंकलिंग क्यों करती है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो जो है सराउंडिंग है किससे, एटमॉस्फेयर से। तो अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ साथ इसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी रिवॉल्व करता रहता है। जब एटमॉस्फेयर रिवॉल्व करता जाएगा तो उसमें जो पार्टिकल हैं वो भी रिवॉल्व करेंगे। तो कभी लाइट किसी एंगल से बेंड करेगी, कभी लाइट किसी एंगल से बेंड करेगी। उससे क्या होगा, जो स्टार होती है वो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे आसपास क्या करते रहते, ट्विंकल करते हुए दिखती रहती है। और आपको कभी ब्राइट कभी डिम इसलिए दिखती है क्योंकि ये जो आ रही है ये आपके कभी छोटे पार्टिकल से कभी बड़े पार्टिकल से टकरा रही है, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो आशा करता हूँ ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्यों होता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो सन आपकी दिखती है, आपको जो सुबह होता है जब आपको, तो सन 2 मिनट पहले इसलिए दिख पाती है क्योंकि उस समय आपका जो सन होता है ये हॉरिजन के नीचे होता है। हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन वो स्पेस होता है जहाँ पर आपको अर्थ और जो आसमान मिलते हुए नजर आती हैं। जब आप कभी खाली मैदान में देखेंगे, रिवर पे आप जब जाते हैं, दूर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। तो वो स्थान जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम हॉरिजन कहते हैं। अभी सूर्य जो होता है वो हॉरिजन के नीचे होती है, पर क्या करती है, सूर्य से लाइट निकलती है, सभी किरणों की लाइट निकलेगी, यहाँ से विवग्योर निकलेगा, विवग्योर निकलेगा। अब ये विवग्योर क्या करेगा, यहाँ से सब लाइट चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये एटमॉस्फेयर की सरफेस, जो एटमॉस्फेयर की सरफेस है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उससे बहुत दूर है, तो लाइट यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट होती है। तो चलते 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 ये लाइट जो होती है ये जब एंटर करती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो क्या करती है, वो बेंड होना स्टार्ट होती है। बेंड करते करते जो होती है, करते करते फिर जाके आपकी जो है बंटू की आंखों में जाती है। तो उससे क्या होगा कि ये जो लाइट है आपकी, ये जो लाइट है बेंड करके नजर इसकी जो है बंटू की आंखों में गई, तो पर बंटू को थोड़ी ना मतलब ये लाइट कहाँ से आई, बंटू को तो केवल ये मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से आ रही है, उसको आगे बढ़ाएगा। तो सूर्य कहीं उसको यहाँ दिखता है, तो सूर्य जो इसको यहाँ दिख रहा है वो इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि वही लाइट वो क्या कर रहा है, जो रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट आ रही है उसी को क्या समझ रहा है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो अभी भी जो आपकी सन है, सूर्य है, वो आपकी हॉरिजन के नीचे है, पर वो अभी भी उसको भी जो है बंटू को अभी वो ऊपर दिख रहा है क्योंकि वो लाइट का रिफ्रैक्शन होकर उसकी आंखों में जा रही है। और ये 2 मिनट का क्या होता है, गैप होता है। 2 मिनट जो होती है वो सूर्य आपको पहले दिखता है, हॉरिजन के ऊपर आने से पहले दिखता है। वही सेम फिनोमेना क्या होता है, जब सनसेट होता है तो सनसेट हो चुका होता है, लेकिन यहाँ से जो रे होती हैं वो क्या करती हैं, निकलती हैं और निकल के फिर बंटू की आंखों में जाती हैं। तो बंटू को ये टेढ़ी लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो सीधी समझेगा कि लाइट कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से, तो उससे कहीं सूर्य यहाँ पर दिखेगा। तो ये दोनों घटना की वजह से जो होता है, जो आपका दिन होता है, जो आपका डे टाइम होता है, वो 4 मिनट जो होता है ज़्यादा हो जाता है, 4 मिनट जो होता है आपको ज़्यादा डे देखने को मिलता है।
अब दूसरा इसी में जो एक कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग का ही भी है, क्योंकि अब यहाँ जब आपकी सन जो होरिजन के नीचे होती है तो यहाँ से सभी कलर की जो है लाइटें निकलती हैं, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी अर्थ के सरफेस से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से सन दूर है, होरिजन के नीचे है, तो वो क्या करती है कि सभी वेवलेंथ जो वाली लाइट होती हैं वो आपके एटमॉस्फेयर से यहाँ तक आपकी बंटू की आंखों तक नहीं पहुँच पाती। केवल जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वही लाइट क्या करती है बंटू की आंखों में पहुँचती हैं। तो रेड लाइट जो होती है बंटू की आंख में ज़्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट का जो लैम्डा है वो ज़्यादा है, तो वही उसकी आंखों में पहुंचती हैं। तो इसलिए बंटू को सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय जो होता है वो आकाश जो होता है आपको रेड दिखता है। फिर मैंने यहाँ कुछ और चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की मतलब क्या होगा, स्कैटर का मतलब होता है जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो जो होती हैं छोटे छोटे टैनी पार्टिकल होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं कि उसे सभी डायरेक्शन में फैला देती हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप जब दिन के समय देखते हो, दिन के समय तो आपको आकाश नीला दिखता है। आकाश नीला क्यों दिखता है, आकाश नीला दिखने का जो रीजन होता है, क्योंकि आकाश में जो नीला इसलिए दिख पाता है क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर्स होते हैं इसमें जो टैनी टैनी पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, ये जो लोअर वेवलेंथ की लाइट होती हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो विवग्योर है जो आपका, ये जो आपका विवग्योर वाला पोर्शन होता है, विवग्योर वाला पोर्शन होता है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे लैम्डा बढ़ता जाएगा, तो जो छोटे वेवलेंथ की लाइट होती हैं इनको क्या करती हैं, जो टैनी टैनी पार्टिकल एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो स्कैटर्ड कर देती हैं, सभी को स्कैटर्ड करती हैं। लेकिन ब्लू कलर आपको इसलिए दिख पाता है क्योंकि जो आपकी आंखें हैं वो ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो सनलाइट से विवग्योर निकलती है वो एटमॉस्फेयर के टैनी पार्टिकल से बेटा स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड होने के बाद जो उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और क्योंकि आपकी आंखें ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं तो इसीलिए आपको जो इसका ही होता है ब्लू दिखता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको रेड क्यों अपीयर होता है सुबह के समय, और एकदम जब शाम सूर्य ढलने लगता है तो भी आपको रेड क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ से जो है सभी वेवलेंथ की लाइट निकलती हैं, लेकिन केवल रेड का लैम्डा ज़्यादा होने की वजह से, रेड वेवलेंथ की ज़्यादा होने की वजह से जो रेड लाइट होती है वही आपके आंखों तक पहुँच पाती है, और जो लाइट आपकी, जिस कलर की लाइट आपकी आंखों में पहुँचेगी वही कलर तो आपको दिखेगा। इसीलिए सन राइजिंग के समय और सनसेट के समय आपको जो आकाश होता है वो रेड दिखता है। फिर एक यहाँ पर मैंने बताया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट जो होती है इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो जो लाइट होती है उसको स्कैटर्ड कर देती हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल की वजह से जो लाइट का स्कैटरिंग होता है उसकी वजह से हम जो लाइट के पाथ को देख पाते हैं, इसी घटना को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे आपने कभी किसी अंधेरे कमरे में हो और वहीं हल्का सा कोई होल होता है तो वहाँ से जब सनलाइट आती है तो सनलाइट आपको उसकी जो पाथ होती है पूरा आपको दिखती है। या कभी आप सिनेमा घर में जाते हो तो सिनेमा घर में आप देखिएगा जब पर्दे पे जो फोकस मारा जाता है, लगाया जाता है, तो फोकस जो डायरेक्शन होती है, जो फोकस आ रही होती है जहाँ से, वो आपको अच्छे से विजिबल होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है वो सारा एक बार आप देख लीजिएगा, और मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ जितना था, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सबको समझा दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।